तंत्र क्या है? तंत्र और कर्म में क्या अंतर है? तंत्र में कभी परिवर्तन नहीं होता और कार्य कभी परिवर्तन रहित नहीं होता। जब यह तंत्र कार्य के साथ संबंध जोड़ लेता है तब कर्म की क्रिया तंत्र की सिद्धि बन जाती है, यानी तंत्र कर्म के द्वारा सिद्धि प्राप्त करता है। और कर्म के साथ एकजुट होने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, उस साधना से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनमें ममता होती है और उस ममता के कारण अप्राप्त वस्तुओं की कामना होती है। और एकजुट ना रहने पर कर्म तंत्र मार्ग के लिए अकर्म हो जाता है, जिसका फल नहीं रहता। कर्म 3 प्रकार के कहे गए हैं: क्रियामान, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। अभी वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वो क्रियामान कर्म कहलाते हैं। वर्तमान से पहले किए हुए कर्म संग्रहित कर्म हैं, जिन्हें हम संचित कर्म कहते हैं। संचित में से जो कर्म फल देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं वो प्रारब्ध कर्म है। इसी तरह कर्म शुभ और अशुभ हैं। जो कर्म शास्त्र सम्मत हैं वे कर्म शुभ कहलाते हैं और जो शास्त्र निषिद्ध कर्म हैं वो कर्म अशुभ कर्म कहलाते हैं। शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक कर्म का एक फल तो बनता है और तंत्र के अनुसार 2 भेद होते हैं, लौकिक और परलौकिक। जिन पाप कर्मों का फल यही भोग लिया जाता है, उन पापों का फल मरने के पश्चात भोगना नहीं पड़ता। साधक को 4 प्रकार की चाहना होती है: एक धन की, एक धर्म की, एक भोग की और एक मुक्ति की, यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ यानी धन। ये धन 2 तरह का है, स्थावर और जंगम, चल और अचल। धर्म में सकाम और निष्काम भाव से जो यज्ञ, तप, साधना, दान, उपवास या तीर्थ आदि किए जाते हैं उनको धर्म कहते हैं। संसारिक सुख भोग को काम कहते हैं। तंत्र मार्ग में काम यानी सेक्स को सर्वाधिक महत्व दिया गया है और इसके लिए एक स्त्री की आवश्यकता होती है, जिसे भैरवी कहा गया है। तंत्र मार्ग में भैरवी बनना या भैरवी होना, प्राप्त होना, दोनों ही सौभाग्य की बात है। आत्म साक्षात्कार, कल्याण, उद्धार, साधना, मुक्ति, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम, ये सब मोक्ष के नाम हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष देखा जाए तो अर्थ और धर्म दोनों एक दूसरे की वृद्धि करने वाले हैं। धर्म का पालन अगर कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है तो धर्म नष्ट हो जाता है, और अर्थ को मतलब धन को अगर कामना पूर्ति में लगाया जाता है तो वह भी नष्ट हो जाता है। अगर धर्म का अनुष्ठान कामना का त्याग करके किया जाता है तो अंतकरण साधक मुक्ति को प्राप्त करता है। साधक को भैरवी, पुत्र, परिवार और भोजन, इनमें संतोष करना चाहिए और स्वाध्याय, पूजा पाठ, दान करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। हर अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर सिर्फ सुख दुख भोगने के लिए नहीं है। मनुष्य योनि कर्म योनि है। तंत्र मार्ग में सफलता के लिए सच्चा गुरु खोजना जरूरी है। यूं तो तंत्र की हर साधना के लिए योग्य गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन वाम मार्गी साधना के लिए सच्चा अनुभवी गुरु और षोडशी भैरवी अनिवार्य हैं। महिला के लिए भैरव और योग्य गुरु परम आवश्यक है। तंत्र साधना एक उच्च साधना है। तंत्र मार्ग के अनुसार ऐश्वर्य भोग और इंद्रिय सुख से तृप्त हुआ साधक पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। जो काम तृप्त नहीं होता, काम वासना उस पर छाई रहती है।
सब प्रकार के कुकर्म काम वासना की अतृप्ति के कारण होते हैं। अतः तंत्र मार्ग काम तृप्ति की पूरी छूट देता है, परंतु जो काम तृप्ति पर ही रुक जाए और साधना की सीढ़ी पर ना चढ़े, तंत्र में उसे निरा पशु कहा गया है। साधना द्वारा साधक को जब सिद्धि प्राप्त होती है तो वह अनेक गोपनीय विद्याओं द्वारा अपनी इच्छानुसार कार्य सिद्धियां करने में योग्य हो जाता है।